बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, ऐसा धोखा जो 75 सालों से होता आ रहा है, लेकिन अब उसकी हो गई है इंतहा। हमें कहा गया जी आईएमएफ का पैकेज हमने नहीं लेना, पहले आईएमएफ को आंखें दिखाएंगी और बाद में पैकेज ले लिया गया। क्यों? आईएमएफ के पैकेज में बिजली की वो शराइत थी, वो तबाहकुन शराइत थी कि अभी वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, आपको सिर्फ 5 से 10% नजर आई है। आप जरा इंतजार कीजिए अगले 5 से 6 महीने में जो होने लगा इस अवाम के साथ, जो हमला हुआ है हम पर, ये तारीख में कभी नहीं हुआ। अब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक तमाशा होता है और वो है पीक आवर्स का, यानी 5 बजे से लेकर 11 बजे तक आप जो बिजली इस्तेमाल करते हैं वो महंगी होती है, और बाकी जो आवर्स यानी उसमें डिमांड ज़्यादा होती है उसको कहते हैं पीक आवर्स, और बाकी जो डिमांड है या जो मामला था वो कम है। अब आईएमएफ से जो तय हुआ था उसमें आपने टैक्स इकट्ठे ज़्यादा करने थे और 3 ट्रिलियन के करीब आपने लोगों के खून के अंदर से निकालना था। अब हो क्या गया? इन्होंने अब एक तरफ तो आप जानते हैं कि बिजली महंगी की है, तकरीबन 5 रुपए यूनिट महंगा कर दिया, 9 रुपए पेट्रोल की कीमत सस्ती करके, तो 5 रुपए यूनिट महंगा किया। डॉलर अभी चढ़ने लगा, आप 290-300 तक जब जाना है, या आपका 15-20 रुपए पेट्रोल महंगा होना, आप देखते तो जाइए चंद दिनों बाद होता क्या है। लेकिन जो इन्होंने काम किया है वो बड़ा खतरनाक है। वो हुआ यूं है कि 6 से 10 पीक आवर था, उसको 5 से 11 कर दिया है ताकि अवाम से ज्यादा पैसे नचोड़े जाएं। यानी आप ये समझ लें कि अब आपको 50 रुपए फी यूनिट बिजली पड़ेगी 5 बजे से लेकर 11 बजे तक, और आप लोग पे करेंगे इस तरह। यानी पाकिस्तान के अंदर जो कारोबारी हजरात है, ये आम लोग, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लोग उठते हैं, यानी मिसाल के तौर पर मोबाइलों का काम है, हफीज सेंटर है लाहौर में, या हार रोड हो जाए, या इसी तरह कराची की मार्केट्स हो, या रावलपिंडी की मार्केट्स हो, गुजरावाला की मार्केट्स हो, ये लोग असल में उठते ही 12 बजे हैं, मार्केट 12-1 बजे खुलती है, तो ज़्यादातर वो रात को चलते हैं। दुनिया के अंदर ट्रेंड है कि सूरज की रोशनी में काम किया जाए। अब होगा क्या? जिनका तो 3 फेज मीटर है वो तो बुरी तरह मुतासिर, वो पहले 30 रुपए यानी आप सोचिए यूनिट पे करते थे, वो 50 रुपए यूनिट पे करेंगे, और 3,000 अरब रुपया आपने अब अवाम के खून पसीने से निचोड़ कर निकालना है। और ये इतना बड़ा झोल है कि अभी इनका अगला जो प्लान है वो इन्होंने 4 से 5 रुपए यूनिट और बढ़ाना है। यानी आप ये समझ लें कि कभी अगर इस सारी चीजें होने के बाद आपका लेट से बिल आता था 10,000, अब वो आएगा 18,000, 20,000 बिल आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। फिर उसके बाद मीटर रीडर क्या करेगा? मीटर रीडर को ये टास्क दिया जाएगा पीछे से कि मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स की जो रीडिंग है वो 20 तारीख को होती है और उसने 1,000 यूनिट इस्तेमाल किया है, तो आपने उसको 1,500 डालना है। तो एक तो जितने यूनिट आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उतनी बिजली महंगी है, यानी 100 यूनिट की और कीमत है 200 की, 300 की, 500 की, 1,000 की, वो बढ़ता जाता है। तो आज आप अपने मीटर के ऊपर जाकर देखेंगे कि यार मेरी तो इतनी रीडिंग नहीं है, तो आपकी जो 20 तारीख को रीडिंग ली जाएगी वो आपके अगले महीने जो 5 तारीख आपने यूज करना है तब तक की रीडिंग ली जाएगी। आप जाकर मीटर पर देखेंगे तो आप कहेंगे कि रीडिंग सेम आ रही है, आप उसे जाकर वापडा के दफ्तर जाएंगे, आप लेस्को के दफ्तर जाएंगे, पेस्को के दफ्तर जाएंगे, दीगर जगहों पर जाएंगे, आप इवन के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाएंगे, आप उन्हें जाकर कहेंगे कि ये क्या तमाशा है कि आपने 500-600 यूनिट रीडिंग 20 तारीख को, तब तो 1,000 मैंने यूनिट यूज किया था, तो आपने क्यों डाल दिया? वो कहते हैं जाकर आप अपने मीटर पर देखें, मीटर पर आप देखेंगे तो सेम रीडिंग होगी, तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने एक्स्ट्रा डालकर आपको वहां से भी पैसा कमाना है। अब ये आईएमएफ की जो शराइत है, इन्होंने हमें वो जो पैकेज आ गया है वो मुल्क डिफॉल्ट से बच गया है। आप मरने लगे थे, उन्होंने आपको वेंटिलेटर पर डाल दिया है और आप ही के जेब से पैसा ले रहे हैं कि चलो हम थोड़ा सा माल और कमा लें। अब जो सूरत हाल होगी, जो बिल आएंगे, लोग असल में जीना छोड़ देंगे, उम्मीदें छोड़ देंगे कि यार अब हम करें क्या। उसके बाद जरा इंतजार कीजिए, अब होने ये जा रहा है कि गैस के रेट 50% महंगे करने जा रहे हैं। गैस के रेट यानी वो जो आपकी बिजली तो आपकी महंगी हो रही है, लेकिन जो रेट्स आपके बढ़ने जा रहे हैं गैस के, यानी आपका अगर लेट से 10,000 का कोई एक बिल है या 5,000 का बिल है, उसमें 50% इजाफा होने जा रहा है।
ये सूरत हाल है। और आप अंदाज़ा कर लें कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल क्या है कि आपके जो इस वक्त लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर, यहाँ पर आटे और चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, कराची में होलसेल के अंदर चीनी 137 रुपये किलो की बिक रही है। और गंदम आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त तकरीबन 129 रुपये कराची के अंदर, शहर में आटा महंगा है। यानी तमाम की तमाम चीज़ें आपकी महंगी। और लाहौर में 20 किलो आटे का जो थैला है वो असल में 2850 रुपये का भी आपको नहीं मिल रहा। तो आप बताइए कि कहाँ पर जाना है। अब सबसे पहले इनसे पूछे कि कर्जा अवाम ने लिया है, अवाम क्यों पे करे? इन्होंने IMF से पैकेज किया, दुनिया के अंदर होता शरायत इन्होंने की, हराम सारा लूट कर खा गए, तो अवाम कैसे पे करेगी? यानी अवाम पे करे, ये महंगाई से करें, यानी सारी चीज़ें। अब आपका डॉलर का रेट जैसे ही बढ़ना, अभी क्या सूरत हाल है कि इस वक्त डॉलर का मामला ये है कि इंपोर्टर्स ने मार्केट के अंदर वो आ गए हैं, उन्होंने देखा कि मार्केट में डॉलर का रेट जो है वो 278 के करीब है। यानी इंटर बैंक का रेट है, ओपन मार्केट में 10-12 रुपये महंगा है, TT उससे ज़्यादा महंगी है। तो वो कह रहे हैं कि इसके बाद ये महंगा हो जाना तो बेहतर ये है कि हम लोग यहाँ पर डॉलर है। अब जब इंपोर्टर डॉलर्स ले रहा है तो मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, तो रेट डॉलर का आसमान पर पहुंचने वाला है। अब जैसे ही पहुंचेगा, सबसे पहले आपको कहेंगे जी 15 रुपये हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है, वो जी क्या करें, रुपीस की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, वो जी फलाना हो गया, ये हो गया। अब बताइए कि उसके बाद अवाम किधर जाएगी? यानी अवाम का कोई पुरसाने हाल है, को पूछने वाला है अवाम को कि यार तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया है, कोई ऐसी सूरत हाल बता दीजिए कि जो अवाम के फायदे के लिए हो। नहीं। अब उसके बाद डांस किस बात का करे हो, जश्न किस बात का मना रहे हो कि जी IMF से पैकेज आ गया और भीख आई है, भीख। उसके बाद IMF ने आपसे जो नेक्स्ट मुआहदा करना है वो आपका, देखिए दुनिया को आपका एटमी प्रोग्राम खटकता है, उन्होंने आपको बहुत सारी शराइत रखनी है, वो इस तरह की शराइत है हम लोग यही काबिल कबूल नहीं कर सके। बताएं, अवाम की इनकम नहीं बढ़ी, अब उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। फिर उसके बाद ये कहेंगे भाई अवाम क्यों पैसा दे आपको, अवाम के पैसों से आप लेकर सारा कुछ करे हैं, सारे अपनी अय्याशियां करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी आपको पैसा नहीं भेज रहे, इवन के जो रेमिटेंस आता है बाहर से बैठे हुए पाकिस्तानी वो आपको नहीं भेज रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो 6 महीने में 8,32,000 लोग, जिसमें आपके 4,000 डॉक्टर्स, 12,000 इंजीनियर्स, आपके 35,000 मैनेजर्स, आपके IT एक्सपर्ट्स, आपकी स्किल लेबर, टेक्नीशियन, आपके तमाम के तमाम लोग इस वक्त 6 महीने में आपका मुल्क छोड़कर चले गए हैं। सऊदी अरब गए हैं, UAE गए हैं, कतर गए हैं, बहरीन गए हैं, मलेशिया गए हैं, US गए हैं, UK गए हैं, कनाडा गए हैं। तो आप बताएं कि आपने यहाँ पर अब करना क्या है? सारे तो आपके मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। और मजे की बात यह है जो ये बताने को तैयार नहीं कि वो वहां से जाकर पैसा जो भेज रहे हैं वो पैसा क्यों नहीं मिल रहा पाकिस्तान को। 2022 में 32 अरब डॉलर आपको मिला था, और इस दफा जब 12 लाख लोग पिछले एक साल के करीब में छोड़कर चले गए हैं तो आपको 35 अरब डॉलर मिलना चाहिए। तो 12 लाख लोगों ने वहां काम किया है, तो पैसे तो उन्होंने पाकिस्तान भेजने हैं। तो उनके साथ क्या हुआ है, वो क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर पैसे भेज रहे? 27 अरब मिला बजाय कि आपको 36 अरब मिलना था। उसकी बड़ी वजह है, वो जरा आप समझिए कि क्योंकि इंटरबैंक के अंदर रेट हो रहा है तो वो हुंडी के जरिए पैसा भेज सके, घर वालों को उनको पैसा ज्यादा मिले, और बहुत सारे लोगों ने वहां पर पैसा भेजना बंद कर दिया है। तो अब आप बता दें, आपको डॉलर्स नहीं मिल रहे, आप IMF के पास जो जा रहे हैं, आप अगर डॉलर का रेट ही स्टेबल कर देते, इंटरबैंक का रेट और ओपन मार्केट का एक ही रेट कर देते, तो आप जानते हो उसके बाद क्या होता? लोगों को आसानी के साथ डॉलर्स लेने देते। आवाम के पास तो नहीं है पैसे कि वो डॉलर्स ले सके। अब मार्केट के अंदर जब ऐसी सूरत हाल होती तो आपको जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वही पैसा देते, आपको IMF के पास जाने की जरूरत ही पेश ना आती। लेकिन जब एजेंडा ही नहीं है और उसके बाद मुल्क का बेड़ागर करना, तो फिर यही सूरत हाल होगी। अब बताएं, आप काम पर खड़े हैं और हम काम पर खड़े हैं। अब IMF का पैकेज आगे तो आप देखिएगा आगे आगे होता क्या जो होने जा रहा है, वो तो चीखें निकाल देगा, वो तो इतनी तबाही लेकर आएगा जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, और हमें बताया भी नहीं जा रहा कि जी ये सूरत हाल है। यानी आप अंदाजा कर लें कि जो यूनिट आपका 30 रुपए का था वो पीक आवर्स में 50 रुपए का हो जाएगा, और उसके ऊपर फिर मीटर रीडर और रीडिंग डालेगा, फिर उसके बाद मामला और होंगे। तो आप कहाँ पर खड़े होंगे? कोई आपको बताने को तैयार नहीं है कि आपके साथ हुआ क्या है।
लोग अपनी औलादों की शक्लें देखने को तरस गए हैं, यानी दो दो जॉब्स उनको करना पड़ी है, फैमिली को वो टाइम नहीं दे पा रहे और हालत ये है कि तबाही आपके दरवाजे पर खड़ी हुई है। और हम क्या कह रहे हैं, वो जी बड़ी जबरदस्त है, मईशत तो ठीक होने वाली। झूठ, फ्रॉड, कोई मईशत ठीक नहीं हो रही, कोई आपकी करेंसी स्टेबल नहीं है, कोई मुल्क के अंदर कोई आपकी खैर की खबर नहीं है, ये सब झूठ है। पूछे जरा इनसे कि एक सैलरी पेशा इंसान जो 35-40 हजार रुपया कमाता है वो कैसे अपने घर का खर्च चलाएगा। पूछो तो सही ना जरा इनसे, लेकिन उनको पूछने वाला नहीं है। और अवाम भी बेहिस है, वो भी सो रही है, वो कहते हैं ठीक है 100 रुपये यूनिट भी हो जाएगा, हम तो पे कर ही देंगे ना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।